हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो भारत और चाइना ये दोनों देश आपस में राइवलरी रखते हैं और अक्सर एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेप्स लेते रहते हैं। तो अभी भारत ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप्स लेते हुए चाइनीज़ जो सिटीजन्स हैं उनको वीज़ा देना ही बंद कर दिया है। यानी कि अगर कोई से भी देश में अगर कोई दूसरे देश का बंदा जाएगा तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा की। तो अब भारत वीज़ा देना बंद कर रहा है चाइनीज़ सिटीजन्स को। तो क्या है ये पूरा मामला और ये चल क्या रहा है इन दोनों देशों के बीच में, क्यों भारत ने ऐसा स्टेप्स लिया है कि जिससे दोनों देशों के रिश्ते और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। ब्लूमबर्ग क्विंट इंडिया सस्पेंड टूरिस्ट वीज़ा इशू टू चाइनीज़ नेशनल। कौन कह रहा है ये? IATA। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कब का आर्टिकल है? 24 अप्रैल 2022। डेक्कन हेराल्ड इंडिया सस्पेंड टूरिस्ट वीज़ाज ऑफ चाइनीज़ नेशनल इन टिट फॉर टैट मूव। ये टिट फॉर टैट मूव यानी कि जैसे को तैसा वाला क्या काम किया है सरकार ने, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है। इन टिट फॉर टैट मूव इंडिया सस्पेंड टूरिस्ट वीज़ा फॉर चाइनीज़ नेशनल्स 24 अप्रैल। तो देखिए, भारत ने चाइनीज़ सिटीजन्स के लिए टूरिस्ट वीज़ा को कैंसिल कर दिया है और ऐसा कोई स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन एक इंटरनेशनल एयरलाइन बॉडी है जिसका नाम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA है। दुनिया भर की जितनी भी एयरलाइंस है वो इसके मेंबर है और इसके दुनिया भर में 290 से भी ज़्यादा एयरलाइन मेंबर है। और ये बॉडी दुनिया भर के एयर के थ्रू जितना भी ट्रैफिक होता है उसका 80% से भी ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल करती है। तो यहाँ पर IATA ने अपने जितने भी मेंबर्स एयरलाइंस हैं उनको ये इन्फॉर्म किया है कि भारत ने चाइनीज़ सिटीजन्स को दिए जाने वाला टूरिस्ट वीज़ा को सस्पेंड कर दिया है। और इतना ही नहीं, अगर किसी चाइनीज़ सिटीजन के पास पहले से ही अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा होगा पिछले 10 साल पुराना तो वो भी भारत नहीं आ सकता है क्योंकि अब वो भी वैलिड नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो टूरिस्ट वीज़ा बहुत ही कॉमन वीज़ा होता है किसी भी देश में एंटर करने के लिए और ये सस्ता भी पड़ता है और ये वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। अगर हम डिप्लोमेटिक या बिज़नेस वीज़ा की बात करें तो जो पहले से चल रहा था वो अब भी वैसे ही चलता रहेगा, वो सस्पेंड नहीं हुआ। यानी जो लोग डिप्लोमेटिक मिशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट के लिए वीज़ा चाहते हैं उन वीज़ा को सस्पेंड नहीं किया गया, वो आ सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो कोविड की वजह से भारत ने टूरिस्ट वीज़ा ही बंद कर दिया था जिससे कोविड के इनफ्लो को रोका जा सके पिछले 2 साल के लिए। और पिछले महीने 27 मार्च से भारत ने अपनी सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट को रिज्यूम कर दिया और 156 देशों को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की फैसिलिटी भी दी गई है। और इसके बाद 19 अप्रैल को आए सर्कुलर में ये बताया गया था कि भारत में सिर्फ भूटान, नेपाल और मालदीव के लोग ही आ सकते हैं और इसके अलावा इन लोगों को इंडिया आने की परमिशन है जिनके पास रेजिडेंस परमिट होगा और वो भी आ सकते हैं जिनके पास वैलिड वीज़ा या वीज़ा होगी। और इसके अलावा जिनके पास ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड है या PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड है तो वो भी भारत आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि भारत ने चाइनीज़ सिटीजन्स के साथ ही ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखा जाए तो किसी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है और यहाँ पर भी कोई ना कोई कारण है। तो देखिए, ये मामला शुरू होता है जब चाइना में कोरोना वायरस शुरू हुआ था और ये बताया जाता है कि जब कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ तो भारत के 22,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो भारत आ गए और इनकी स्टडी इफेक्टेड हो गई और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ गए थे इंडिया में। और अब देखा जाए तो जैसे जैसे कोविड खत्म हो रहा है वैसे ही दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं और पढ़ाई पहले जैसे चलती थी वैसे ही अब शुरू हो गई है। लेकिन चाइना भारतीय स्टूडेंट्स को नहीं ले रहा है और इसमें जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनका फ्यूचर वहीं कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। और ये चीज़ चाइना के दोगलेपन को भी दिखाती है क्योंकि देखा जाए तो चाइना ने अपने यहाँ पर श्रीलंका, पाकिस्तान और थाईलैंड जैसे देशों के स्टूडेंट्स को तो अलाउ कर दिया है कि आप पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा उसने इंडियन स्टूडेंट्स के साथ नहीं किया है। भाई क्या दुश्मनी है तुम्हें इंडिया की स्टूडेंट से? और इंडियन स्टूडेंट वो अपनी स्टडी कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको तो अलाउ ही नहीं है चाइना में आना। और स्टूडेंट ही नहीं बल्कि चाइना को जो इंडियन बिजनेसमैन या वर्कर है उनको भी वीज़ा नहीं दे रहा है चाइना। तो ये चाइना का दोगलापन है और इसके लिए इंडिया के जो विदेश मंत्री है S जयशंकर साहब, उन्होंने भी चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के सामने इसका मुद्दा उठाया था। और फरवरी में चाइना ने भारत को एश्योरेंस भी दिया था कि जल्द से जल्द इस मामले में काम करेंगे और इंडियन स्टूडेंट को चाइना बुलाया जाएगा, लेकिन चाइना ने अभी तक भी ऐसा नहीं किया। और इसके अलावा भी ये इशू बार बार चाइना के सामने उठाया गया। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने चाइना के सामने कहा था कि आपको अपना स्टैंड ऑफ कीजिए, सौहार्दपूर्ण संबंध जिससे बन जाए, क्योंकि इससे भारतीय स्टूडेंट का फ्यूचर डावाडोल हो रहा है भाई।
फ्यूचर का सवाल है यहाँ पे। लेकिन फिर भी चाइना ने कोई डिसीज़न नहीं लिया और अब इन 22,000 से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स का फ्यूचर अधर में लटक गया है। तो मजबूरन इंडिया को अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाने पड़े और चाइनीज़ सिटीजन्स को टूरिस्ट वीज़ा सस्पेंड करना पड़ा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।